कभी कभी भारतीय मोहल्लों की पहचान मानी जाने वाली किराना दुकानें आज गहरी चुनौती से गुजर रही हैं। वजह है क्विक कॉमर्स यानी जोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और अन्य कंपनियों के द्वारा 10 से 15 मिनट में की जा रही उत्पादों की डिलीवरी। ये सुविधा भले ही उपभोक्ता के लिए वरदान लगती हो, लेकिन इसके पीछे छिपा संकट भारतीय खुदरा व्यापार की रीढ़ को भी तोड़ रहा है। क्विक कॉमर्स एक उभरता हुआ ई कॉमर्स मॉडल है जिसमें उपभोक्ता अपने मोबाइल ऐप पर उत्पादों का ऑर्डर करते हैं और वह 10 से 15 मिनट में एक डार्क स्टोर या माइक्रो वेयर हाउस से उनके दरवाजे तक पहुंच जाता है। ये सेवा शहरी उपभोक्ताओं को बेहद आकर्षक लगती है, खासकर युवा वर्ग, पेशेवर, कामकाजी लोग और तकनीक प्रेमी उपभोक्ताओं के लिए। बात करेंगे कि आखिर इसकी लोकप्रियता इतनी क्यों हो रही है। क्योंकि इसमें सुविधा है, समय की बचत और घर बैठे खरीदारी है, छूट और ऑफर्स हैं। भारी छूट की पेशकश भी ऐसी कंपनियां देती हैं और तेजी से डिलीवरी करने का वादा करती है। अनाज से लेकर आइसक्रीम तक सब कुछ आपको 10 मिनट में मिल जाएगा। लेकिन ये सुविधा किसकी कीमत पर आ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देश में लगभग 1.2 करोड़ छोटे किराना और जनरल संचालक हैं। एक चैनल की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई जैसे शहरों में हजारों दुकानदारों ने पिछले 2 वर्षों में अपनी दुकानें बंद कर दी। बिक्री में 30 से 50% तक की गिरावट, बढ़ते किराए और डिजिटल विभाजन भी संकट बन रहा है। अनेक छोटे दुकानदार आज भी डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन इन्वेंट्री और डेटा विश्लेषण जैसे तकनीकी साधनों से दूर हैं। परिणाम स्वरूप वे उस प्रतिस्पर्धा में शामिल ही नहीं हो पा रहे जहां ग्राहक केवल स्मार्टफोन से सामान खरीदता है। कंपनियां स्थानीय स्तर पर स्टोर्स खोल रही हैं जिनका कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं होता। ये मॉडल विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बेहद प्रभावी है। कम समय, कम दूरी और अधिक ऑर्डर। ये कंपनियां शुरुआती दौर में भारी छूट देकर उपभोक्ता आधार बना रही हैं और ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, पारंपरिक दुकानों को नुकसान भी पहुंचाती हैं, बाजार में एकाधिकार की स्थिति भी पैदा करती है, नीति और नियमन की विफलता भी होती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जैसी संस्थाओं ने बार बार सरकार से मांग की है कि ई कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी की जाए। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर पारंपरिक दुकानदारों को डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन भुगतान और इन्वेंट्री प्रबंधन में प्रशिक्षित करना चाहिए। क्विक कॉमर्स कंपनियां स्थानीय दुकानों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ सकती हैं जिससे दोनों को लाभ मिले। इससे नौकरी बचेगी और ग्राहकों को भी ताजा और स्थानीय उत्पाद मिलेंगे। भारत की खुदरा व्यवस्था केवल लेन देन की प्रक्रिया नहीं, ये एक सामाजिक संबंधों, पारिवारिक भरोसे और सामुदायिक जुड़ाव की भी नींव है। क्विक कॉमर्स इस नींव को चुनौती दे रहा है सुविधा के नाम पर। यदि निर्माता, उद्योग और उपभोक्ता सचेत नहीं हुए तो हम न केवल 1 करोड़ से अधिक दुकानदारों की आजीविका खो देंगे, बल्कि भारत के शहरी सामाजिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा भी। अब वक्त है निर्णय का। क्या हम केवल दुनिया को प्राथमिकता देंगे या समावेशी विकास को? आपका ऐसी साइट्स के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।